जब हम अपने कर्तव्य को छोड़ करके, अपने मार्ग को छोड़ करके और शायद हम दूसरे मार्ग की बात करने लगते हैं तो समाज का विश्वास हमारे ऊपर से उठने लगता है। अभी आप जानते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं। उन्होंने अभी विगत के दिनों में हिंदू के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के कुछ श्लोक का खंडन करते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यह जो ग्रंथ है वो नफरतपंथी विचारधारा को जन्म देता है। हालांकि ये जो बातें उन्होंने रामायण पढ़ने के बाद उनके अपने वक्तव्य हैं जो उन्होंने उस किताब के ऊपर दिया, लेकिन यहाँ सवाल ये उत्पन्न होता है कि जो मीडिया जिस तरीके से उस बातों का भी खंडन कर रही है और जिस तरीके से माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं वो अपना कर्तव्य भुला करके ये जानते हुए कि बिहार के जो स्कूल्स हैं उन स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। बिहार के अप्रॉक्स 7,000 स्कूल ऐसे हैं 10+2 9-10 जहाँ एक भी टीचर कार्यरत नहीं है और ये स्कूल भगवान भरोसे चल रहे हैं। यह आंकड़ा आपको छोटा लग सकता है, लेकिन 7,000 अगर स्कूल जिस राज्य में एक भी टीचर वहाँ कार्यरत ना हो और वहाँ के बच्चे क्वालिफाई भी करते हों, लिहाजा वहाँ का शिक्षा व्यवस्था क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तरफ तो स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, दूसरे तरफ सरकार टीचर वैकेंसी को काफ़ी लंबे समय से अटकाई हुई है। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर जी रामचरितमानस की बात करते हैं। बात अगर यहीं तक खत्म हो जाती तो ये कहा जाता कि चलिए हो सकता है कि शिक्षा मंत्री की नासमझी है और बिहार वासियों को और देशवासियों को लगता कि हाँ होता है, मंत्रिमंडल में जनता द्वारा चुनी गई सरकार अपने बारे में कुछ भी बोल सकती है ना, और जब राइट उन्हें मिल गई है तो वो कुछ भी अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म हो जाती तो शायद आपके लिए और हमारे लिए सहूलियत होता। लेकिन एक तरफ तो जो मंत्री हैं वो मंत्री साहब तो गलती कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ ये मीडिया जो रामचरितमानस किताब पे अपना अलग अलग वक्तव्य दे रही है। कई सारे मीडिया कर्मी हैं वो तो टेलीकास्ट ये भी करा रहे हैं, कई एंकर हैं उनके स्टेटमेंट आप सुनिए तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि रामचरितमानस में श्लोक को तो प्रोफेसर जो चंद्रशेखर जी हैं वो दोहा कह रहे हैं, कहीं चौपाई कह रहे हैं। चौपाई, दोहा और श्लोक ये शब्दों के खेल होते हैं, सबका काउंटिंग करो, चौपाई, दोहा और श्लोक में चले जाओगे आप। बात यहाँ चौपाई दोहा की नहीं है, बात है कि ये मीडिया कर्मी कहाँ है, ये चैनल्स वाले कहाँ हैं जब बिहार के बच्चे स्कूल्स में बिना टीचर के पढ़ाई करते हैं। ये मीडिया कर्मी कहाँ है जब बिहार के अंदर जितने स्कूल्स हैं बिन शिक्षक के वो स्कूल चल रहे हैं। ये मीडिया कर्मी कहाँ है जब बिहार में 5-10 साल में एक शिक्षक बहाली प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती। ये मीडिया कर्मी कहाँ है जब बिहार के बच्चे रोड पे आकर के आंदोलन कर रहे हैं। और ये मीडिया कर्मी कहाँ है जब ये सरकार शिक्षकों पे लाठी बरसा रही है। बात अगर यहीं खत्म हो जाती तो बहुत सरल होता, लेकिन ये मीडिया कर्मी तो इससे भी एक स्टेप आगे हैं और ये सरकार तो कई कदम आगे है। एक रामचरितमानस किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो रामायण लिखा गया है उस बात को इतना ज़्यादा हवा दिया जा रहा है। अगर मैं वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ूं, मैं तुलसी कृत रामायण पढ़ूं और मैं पेरियार का रामायण पढ़ूं, तो अगर मैं वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ के उसमें कुछ बातों का खंडन करता हूं या मैं तुलसी कृत रामायण पढ़ के उसके कुछ श्लोकों का खंडन करता हूं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि राम गलत हो गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हिंदू धर्म गलत हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि मैंने जिस किताब को पढ़ा है वो किसी ने लिखा है और लिखने के क्रम में वो उनकी बातें हैं जो उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं तो ये मेरी बातें हैं कि मैंने क्या समझा है। किताब जो लिखी गई है वो हम एक दूसरे के आदान प्रदान और समझने की कोशिश में ये सारी बातें होती है। तुलसी कृत रामायण के कुछ श्लोकों को खंडन करते हुए मैं कुछ गलत बातें कह रहा हूं तो इससे रामायण गलत नहीं हो गया, क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखा गया है। या हाँ, अगर आप तुलसी जी को भगवान मानते हो हिंदू धर्म में, जिसे आप लोग जिस तरीके से ड्रामा बना रहे हो, इस तर्क पे अगर हम आगे बढ़ते हैं
तो शायद आप सही है। लेकिन ये मीडिया कर्मी इस बात को हवा क्यों दे रही है? वो जानती है कि अंधभक्तों की कमी नहीं है। हमारे देश में काफ़ी अंधभक्त हैं जिन्हें किसी काम से मतलब नहीं है, राष्ट्र से मतलब नहीं है। अगर हिंदू धर्म का रोज राग अलापने से ये राष्ट्र महान बन जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। कोई भी धर्म अपने स्तर पे बिल्कुल सही है, आप स्वतंत्र हैं अपने बातों को, अपने विचारों को रखने के लिए। इस देश का दुर्भाग्य आप इस बात से समझ सकते हैं कि विगत कुछ दिन पहले पटना के सड़क पे कुछ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के। वहां पर एक बच्चे के हाथ में फ्लैग था, हाँ, भारतीय झंडा, तिरंगा झंडा, और उस पे पटना प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की जाती है। लाठीचार्ज करने के बाद सरकार और ये मीडिया उस बात को उस स्तर से नहीं उठाती है जैसे उठाना चाहिए। जिस स्तर से ये रामायण की बातें अभी न्यूज़पेपर में उठाई जा रही है, किसी ने तिरंगा का सम्मान नहीं किया। शायद वो तिरंगा का मैटर भी इस स्तर से उठाते तो अच्छा लगता हमें अपने मीडिया कर्मी पे और इस राष्ट्र के लोगों पे कि कम से कम वो बात को अच्छे तरीके से रख रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ पे रामायण जैसी बातें को टेलीविज़न पे डिबेट में लोगों को बुलाया जाता है। एक मुस्लिम धर्म के किसी व्यक्ति को बुलाया जाएगा और एक किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति विशेष को बुलाया जाएगा, और आपस में चैनल्स के द्वारा इन बातों को साफ कर दिया जाएगा कि आप लोग कुछ ऐसी हवा पानी दीजिएगा जिससे मैटर सुलगता रहे। और एंकर साहब बैठे हैं उसमें पेट्रोल डालने के लिए। धर्म के नाम पे ये धंधा है ना। राष्ट्र के नाम पे ये सबसे बड़ा करप्शन है। मीडिया को जो बात उठानी चाहिए, बिहार के स्कूल्स, बिहार के कॉलेजेस जिस तरीके से अभी अस्त व्यस्त हुए हैं, इन मैटर को छोड़ करके जिस प्रकार अभी ये बातें रखी जा रही है, कोई तुक नहीं बनता। हमने किताब पढ़ा है, आपने पढ़ा है, आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, आप हिस्ट्री कई सारे राइटर के बुक्स हैं वो पढ़ते हो, उसके बाद आप अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हो कि कहाँ कमियां हैं, कहाँ उसमें छाइयाँ है, क्या गलतियां है ना। अब अगर किसी बुक में हिस्ट्री का अगर कोई डायनेस्टी आप पढ़ते हैं, सपोज कीजिए कि उसमें कुछ बातें अलग तरीके से लिखी गई है, उसी को आपने समझ लिया है, इससे इतिहास तो गलत नहीं हो गया ना। लेकिन ये मीडिया कर्मी किस तरीके से रामायण को गलत कह रही है या फिर हिंदू धर्म को गलत, ये एक व्यक्ति विशेष द्वारा लिखी गई किताब को इस तरीके से आप प्रोपगेंडा बना रहे हो, है ना। तुलसी कृत रामायण सही मानते हो तो वाल्मीकि कृत रामायण तुम गलत मान लोगे, क्योंकि दोनों की बातें एक जैसी नहीं है। और फिर पेरियार को क्या कहोगे। ये सारे धर्मों में यही ड्रामा है। राष्ट्र निर्माण में लोगों का साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ धर्म को जोड़ करके धंधा बनाने का एक पेशा बना हुआ है। अगर वाकई में ये मीडिया कर्मी शिक्षक बहाली प्रोसेस को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है तो शायद इसे धंधा नहीं बनाना चाहिए। धर्म के नाम पर, समाजवाद के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का जो ये साजिश हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए।